हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये एम्पलीफायर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एम्पलीफायर की बॉडी बनाने के लिए मैं पीवीसी शीट का यूज़ करूँगा। इसके लिए मैंने एक 4 इंची पीवीसी पाइप का टुकड़ा लिया, जिस पर एक लाइन लगाकर इसे मैंने सीधा सीधा कट कर लिया। इसे कट करने के बाद मैंने इसे गैस स्टोव पर गर्म किया। इसे कुछ देर गर्म करने पर यह सीधा होना शुरू हो जाएगा। जब ये इस तरह से सीधा हो जाए तब इसे एक प्लेन सरफेस पर रखकर इसके ऊपर एक टाइल का टुकड़ा रख दें और इसके ऊपर थोड़ा वेट रख दें। लगभग 1 मिनट के बाद मैंने जब टाइल के टुकड़े को हटाया तो ये इस तरह से सीधा हो चुका था। इस तरह से मुझे एक पीवीसी शीट मिल गई। इस तरफ से ये थोड़ी जल गई थी, लेकिन इस पर पेंट हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 24 सेंटीमीटर पर मार्किंग करूँगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाकर इसे यहाँ से मैं कट कर लूँगा। अब मैं इसके दोनों तरफ 6 सेंटीमीटर के गैप पर मार्किंग करूँगा, जिससे सेंटर में हमें 12 सेंटीमीटर की जगह मिलेगी। इस तरह से मैं 2 लाइन लगाऊंगा। अब इन लाइंस के बाहर वाली साइड को हम बेंड करेंगे, जिसके लिए हम इसे गर्म करेंगे। इसे बेंड करने के लिए मैं इस तरह के 2 इंच के पीवीसी पाइप का यूज़ करूँगा। इस पर इस लाइन को सीधा रखकर इसके बाहर वाले हिस्से को बेंड करेंगे। दोनों तरफ से हम इसे बेंड करेंगे। जब हम इसे बेंड करने के लिए गर्म करेंगे तो ये काफ़ी गर्म हो जाएगा, जिसे हम हाथ से पकड़ नहीं सकते। इसलिए मैं इस तरह के ग्लव का यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं इसे गर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने गैस स्टोव ऑन कर लिया है। इस लाइन के बाहर वाले टुकड़े को मैं गर्म करूँगा। जब ये थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तब हम इसे बेंड करेंगे। ये यहाँ पर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो चुका है। अब मैं इस लाइन को इस तरह से सीधा रखकर इसे बेंड करूँगा। अब इसे मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही होल्ड करूँगा ताकि ये यहाँ पर सेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है और ये बेंड हो चुका है। अब हम इस तरफ को भी इसी तरह गर्म करके बेंड कर लेंगे। इसे भी मैं अच्छी तरह गर्म करूँगा। जब ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा तब मैं इसे बेंड करूँगा। इसे भी हम इस लाइन तक बेंड करेंगे। इसके आगे के हिस्से को हम प्लेन रखेंगे। कुछ देर मैं इसे भी इसी तरह होल्ड करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। दोनों तरफ से ये बेंड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शेप दोनों तरफ से बराबर है। मेरे पास पीवीसी शीट के ये 3 टुकड़े एक्स्ट्रा पड़े थे, तो मैंने इन्हें यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। इस तरह से हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। दोनों तरफ मैं थोड़ा इसे एक्स्ट्रा रखूँगा। अब इसके साइड्स पर मैं 4 कट बनाऊँगा, जिसके लिए मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करूँगा। इस तरह से मैं इसे रखकर एक होल करूँगा। उसके बाद मैं इसे राइट साइड पर पुश करूँगा तो यहाँ पर हमें एक कट मिल जाएगा। इसी तरह मैं इस पर 4 कट लगाऊँगा। ये इसलिए है ताकि अगर हम इसे कहीं पर फिक्स करना चाहें तो इन कट्स में हम स्क्रू लगाकर इसे फिक्स कर सकेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मेल्ट हुआ है इसे हम कटर की हेल्प से यहाँ से हटा देंगे। इस तरह से मैं इसे प्लेन कर लूँगा। चारों साइड से मैं इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगा। इस तरह से हम इसे कनेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं इस पर एक 9 सेंटीमीटर का पीवीसी शीट का टुकड़ा और फिक्स करूँगा। इस तरह से मैं इसे सेंटर में फिक्स करूँगा। ये मेरे पास एक और पीवीसी शीट का टुकड़ा पड़ा है। इसमें से मैं कुछ स्ट्रिप्स कट करूँगा, 8 सेंटीमीटर लंबी और आधा सेंटीमीटर चौड़ी, जिन्हें हम इन साइड्स पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स की मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 स्ट्रिप्स ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं इन्हें कट कर लूँगा। इस तरह की मुझे 10 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। इन्हें मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 10 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब हम इन्हें फिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इस बड़े टुकड़े के ऊपर सुपर ग्लू लगाऊंगा। इसके चारों तरफ अच्छी तरह ग्लू लगाकर इसे हम फिक्स करेंगे। इस तरह से इसे बिल्कुल सेंटर में फिक्स करेंगे। ये फिक्स हो चुका है। अब बाकी जो हमारे पास स्ट्रिप्स बची हैं उन्हें हम आधा सेंटीमीटर के गैप पर यहाँ पर फिक्स करेंगे। इस तरह से मैं इन सभी स्ट्रिप्स को यहाँ पर फिक्स कर लूँगा। इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं इन स्ट्रिप्स को फिक्स करूँगा। यहाँ पर मैंने सभी स्ट्रिप्स लगा ली हैं। आप देख सकते हैं दिखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ इस तरह की हमें इसकी लुक मिलेगी।
अब मैं इन दोनों पर पेंट करूँगा। पेंट करने से पहले आप अपने टेबल पर कोई न्यूज़पेपर का टुकड़ा या कोई कार्डबोर्ड रख लें ताकि आपका टेबल ख़राब ना हो। मैं यहाँ पर इस तरह से इस पर अच्छी तरह पेंट कर लूँगा। मैं इस पर ब्लैक पेंट के 2 कोट करूँगा ताकि इसकी लुक अच्छी आए। पहले मैं इस पर पेंट का 1 कोट करूँगा और इसे लगभग 8 से 10 घंटे के लिए सूखने के लिए रखूँगा। उसके बाद मैं इस पर दूसरा कोट करूँगा। उसके बाद फिर से मैं इसे 8 से 10 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंट सूख चुका है। अब हम इसके लिए फ्रंट और बैक साइड कट करेंगे। अगर हम इसकी फ्रंट साइड पर इसी तरह की पीवीसी शीट को लगाएंगे तो ये काफ़ी थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ पर एक इस तरह के इंजन ऑयल के एम्प्टी बॉक्स का यूज़ करूँगा। इस तरह से मैं इसके ऊपर से एक टुकड़े को कट कर लूँगा। ये पीवीसी शीट से पतला है, इसी वजह से इसकी लुक अच्छी आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी ऑयल लगा हुआ है, तो मैं इसे पहले साफ़ करूँगा अच्छी तरह से। यहाँ पर ये साफ़ हो चुका है। अब हम इस टुकड़े को इस तरह से रखेंगे और इस पर मार्किंग कर लेंगे। इसकी मार्किंग कैमरा में सही तरह रिकॉर्ड नहीं हुई। अब मैं इसे कट कर लेता हूँ। हमें फ्रंट और बैक के लिए इस तरह के 2 टुकड़े चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा पहले ही कट करके रखा हुआ था। मेरे पास ये 2 टुकड़े हैं। अब हम इन्हें इसके ऊपर रखकर एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे फिक्स करेंगे। अब फ्रंट वाली साइड पर हम पोटेंशियोमीटर्स के लिए होल करेंगे। मैं यहाँ पर 5 पोटेंशियोमीटर्स लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस पर 1 इंच के गैप पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगा। एक साइड पर मैं 0.75 इंच का गैप रखूँगा। उसके बाद मैं 1.2 इंच के गैप पर 5 मार्किंग करूँगा। इसके साथ हम इस तरह का एक स्विच लगाएंगे इसे ऑन ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पर मैं स्विच के लिए भी मार्किंग कर लेता हूँ। अब इन पर हम सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से एक होल बना लेंगे। 5 पोटेंशियोमीटर्स मैं इसमें लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं 5 होल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्विच के लिए भी होल कट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने सभी होल कट कर लिए हैं। इस स्विच के ऊपर की साइड हम एक एलईडी फिक्स करेंगे, जिसके लिए मैं अभी यहाँ पर एक होल कर लेता हूँ। एलईडी को हम बाद में इसमें फिक्स करेंगे। मैं इस तरह के 6 पिन वाले पोटेंशियोमीटर्स का यूज़ करूँगा। इनका रेजिस्टेंस 100K है। इनमें 3 पिंस एक चैनल के लिए और 3 पिंस दूसरे चैनल के लिए हैं। यहाँ पर ये मैंने एक पोटेंशियोमीटर लगा लिया है, इसे हम वॉल्यूम के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं बैलेंस के लिए एक 3 पिन वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ करूँगा। इसका रेजिस्टेंस भी 100K है। इसे मैं यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। इसके बाद बेस, टेरेबल और मिड के लिए मैं 6 पिन वाले पोटेंशियोमीटर्स का यूज़ करूँगा। ये सभी भी 100K पोटेंशियोमीटर हैं। इन्हें यहाँ पर पूरी तरह टाइट करने से पहले हम इन्हें इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इन्हें यहाँ पर टाइट करेंगे। अब यहाँ पर मैं स्विच को भी लगा लेता हूँ। इस तरह से हम स्विच को थोड़ा पुश करेंगे, ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर एलईडी हम बाद में लगाएंगे। हमारी फ्रंट पैनल तैयार हो चुकी है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। वॉल्यूम बटन, बैलेंस, टेरेबल, मिड और बेस। यहाँ पर बेस से हम इसके कनेक्शंस की शुरुआत करेंगे। इसे हम इस तरह से रखेंगे। इन सभी की नोब को हम सामने की तरफ रखेंगे, तो इनकी राइट साइड की जो पिन है ये ग्राउंड की पिन है। इन सभी पोटेंशियोमीटर्स की राइट साइड की पिन्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। बैलेंस के लिए जो हम 3 पिन का पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे, इसमें हम सेंटर वाली पिन पर ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं ग्राउंड की पिन्स को कनेक्ट करने के लिए इस तरह की ब्लैक वायर का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं इन्हें कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनकी राइट साइड की सभी पिन्स को एक वायर के साथ कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शंस कर लिए हैं। बेस के लिए मैंने 104 PF को लेफ़्ट और सेंटर वाली पिन पर कनेक्ट किया है और सेंटर वाली पिन पर मैंने 10K का रेजिस्टर लगा लिया है। रेजिस्टर के इस पॉइंट से हमें आउटपुट मिलेगा। इस पॉइंट पर हम इनपुट देंगे। इनपुट को यहाँ से मिड कंट्रोल तक ले जाने के लिए मैंने 104 PF का यूज़ किया है। इससे जो हमारा सिग्नल यहाँ से आएगा उसमें से बेस कम हो जाएगी।
और यहाँ पर मैंने मिड कंट्रोल के लिए 104 पीएफ और 1K के रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। इस रजिस्टर के इस पॉइंट से हमें मिड का आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शंस। अब इस पोटेंशियोमीटर को इनपुट देने के लिए मैंने 104 पीएफ का यूज़ किया है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। मैंने मिड के इनपुट के साथ इस पीएफ को कनेक्ट किया और दूसरी पिन को यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट पर कनेक्ट किया है, और इसकी सेंटर वाली पिन पर मैंने 104 पीएफ को इस तरह से कनेक्ट किया है। अब यहाँ से हमें बेस का आउटपुट, मिड का आउटपुट और टेरेबल का आउटपुट मिलेगा। इन सभी के आउटपुट की इन वायर्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए मैं इसे इस तरह से थोड़ा बेंड करके यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। आप चाहें तो एक अलग वायर के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं इनकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। अब हम इसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक वाइट वायर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से हम सिग्नल को वॉल्यूम बटन तक ले जाने के लिए इस वायर को यूज़ करेंगे। अब मैं इस वायर को वॉल्यूम बटन के इनपुट पर कनेक्ट करूँगा। ये वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं वॉल्यूम बटन के इनपुट पर एक और वायर को कनेक्ट करके बैलेंस के लेफ़्ट या राइट किसी भी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दूँगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर इसके एक चैनल के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम इनपुट देंगे और वॉल्यूम बटन के सेंटर वाले पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे। इसके दूसरे चैनल के कनेक्शंस भी सेम रहेंगे, तो मैं यहाँ पर इसके कनेक्शंस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके दूसरे चैनल के कनेक्शंस भी कर लिए हैं। इसे इनपुट देने के लिए मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। ब्लूटूथ के लेफ़्ट और राइट को मैं इन फर्स्ट पिन्स पर कनेक्ट करूँगा और ग्राउंड को यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। इसी तरह मैं आउटपुट के लिए एम्पलीफायर के लेफ़्ट और राइट को इन सेंटर वाले पिन्स पर और ग्राउंड को यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पर 4440 एम्पलीफायर का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये स्टीरियो एम्पलीफायर है। मैंने इसकी वायर्स को इस तरह से अलग कर लिया है। इस तरफ मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए 5 वोल्ट की पावर सप्लाई की वायर्स और इनपुट की वायर्स को इस तरफ कर लिया है, और दूसरी तरफ मैंने ये रेड और ब्लैक वायर्स जो हैं ये स्पीकर की वायर है, और ये येलो और ग्रीन वायर 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए है। ग्रीन वायर इसमें ग्राउंड की वायर है। इस तरफ भी जो ग्रीन वायर हमें मिलेगी वो ग्राउंड के लिए है। तो यहाँ पर मैं इसके कनेक्शंस कर लेता हूँ। ये इनपुट की वायर्स हैं, ग्रीन वायर ग्राउंड की, लेफ़्ट और राइट के लिए ब्लू और वाइट वायर। तो यहाँ पर मैं इनके कनेक्शंस कर लेता हूँ। वॉल्यूम बटन के जो ग्राउंड की पिन है उसके साथ मैं इस ग्रीन वायर को कनेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पर इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। अब वाइट वायर को मैं वॉल्यूम बटन की सेंटर वाली किसी भी पिन पर कनेक्ट करूँगा, और दूसरी सेंटर वाली पिन पर मैं ब्लू वायर को कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने इन्हें कनेक्ट कर लिया है। अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। मैं इस तरह के ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप इसके कनेक्शन देख सकते हैं। ग्राउंड 5 वोल्ट, राइट आउटपुट, ग्राउंड और लेफ़्ट आउटपुट। मैं यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई के कनेक्शन कर लेता हूँ। ग्रीन वायर को ग्राउंड के साथ और ब्लू वायर को 5 वोल्ट पर मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इस तरह की 3 वायर का यूज़ करूँगा, लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड के लिए। यहाँ पर सेंटर वाला पॉइंट ग्राउंड का है, तो मैं इस सेंटर वाली ऑरेंज वायर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा, और लेफ़्ट और राइट के लिए मैं येलो और रेड वायर का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने इन तीनों वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इन वायर्स को बेस के कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करूँगा। ऑरेंज वायर को ग्राउंड के साथ, रेड और येलो वायर को लेफ़्ट और राइट के साथ। यहाँ पर मैंने इन्हें कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारे फ्रंट पैनल के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी बैक पैनल को तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं इस तरह के 2 टर्मिनल्स का यूज़ करूँगा। पावर सप्लाई के लिए मैं 12 वोल्ट के सॉकेट का यूज़ करूँगा। इनके लिए मैं यहाँ पर 3 होल कर लूँगा। यहाँ पर मैंने होल कर लिए हैं। अब इन टर्मिनल्स को मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। इन्हें फिक्स करने के लिए मैं स्क्रूज़ का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने इन्हें फिक्स कर लिया है। अब 12 वोल्ट के सॉकेट को मैं यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट करूँगा। इसे थोड़ा पुश करूँगा। ये भी यहाँ पर फिक्स हो चुका है।
अब हम इसके कनेक्शंस कर लेंगे। यहाँ पर ये रेड और ब्लैक वायर स्पीकर के लिए है, ब्लैक वायर नेगेटिव और रेड वायर पॉजिटिव है। ब्लैक वायर को मैं ब्लैक पिन के साथ और रेड वायर को रेड पिन के साथ कनेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं इन दोनों ब्लैक पिन्स को कनेक्ट करने के लिए एक छोटी वायर का टुकड़ा लूँगा। इस तरह से मैं इन दोनों ब्लैक पिन्स को कनेक्ट करूँगा। अब इन दोनों रेड पिन्स को कनेक्ट करने के लिए मैं एक रेड वायर का टुकड़ा लूँगा, जिससे मैं इन दोनों रेड पिन्स को कनेक्ट कर दूँगा। इसी तरह के कनेक्शन हम दूसरी तरफ भी करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लैक पिन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है और रेड पिन्स को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब इसकी पावर सप्लाई के कनेक्शंस करेंगे। यहाँ पर ग्रीन वायर ग्राउंड की वायर है, तो मैं इसे ग्राउंड के पॉइंट के साथ कनेक्ट करूँगा। इस येलो वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमने इसमें स्विच लगाना है, तो मैं यहाँ पर एक वाइट वायर को कनेक्ट करूँगा। अब इस वाइट वायर और येलो वायर को हम अपने फ्रंट पैनल वाले स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस स्विच के दोनों टर्मिनल के साथ मैं इन वायर्स को कनेक्ट करूँगा। ऊपर वाले टर्मिनल पर मैं येलो वायर को कनेक्ट करूँगा और नीचे वाले टर्मिनल पर मैं वाइट वायर को कनेक्ट करूँगा। अब इस एलईडी को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं 1K के रेजिस्टर को एलईडी की नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये 3 वोल्ट की एलईडी है, इसे मैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1K का रेजिस्टर यूज़ किया है। इसकी पॉजिटिव पिन को मैंने येलो वायर के साथ कनेक्ट कर लिया है। इस तरह से मैं इसे यहाँ पर बेंड कर लूँगा और इस रेजिस्टर की वायर को हम ग्राउंड के साथ यहाँ कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वॉल्यूम बटन के ग्राउंड के पॉइंट के साथ इसे कनेक्ट करूँगा। इस ब्लैक वायर के साथ मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसकी मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे एम्पलीफायर के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे हम इस बॉडी के अंदर फिक्स करेंगे। यहाँ पर इस एम्पलीफायर को फिक्स करने के लिए मैंने इस तरह के 2 एल शेप के पीवीसी पाइप के टुकड़े कट कर लिए हैं। इन्हें मैं यहाँ पर फिक्स करने के लिए सुपर ग्लू का यूज़ करूँगा। इस तरह से इसे कुछ देर के लिए मैं दबा कर रखूँगा। इसी तरह मैं इस तरफ दूसरा टुकड़ा भी फिक्स कर लूँगा। यहाँ पर हमने एम्पलीफायर को फिक्स कर लिया है। अब ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर इसे मैं ग्लू गन के साथ इस तरह फिक्स करूँगा। अब मैं फ्रंट और बैक पैनल को फिक्स करने के लिए इस तरह के पीवीसी पाइप के टुकड़ों का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर 2 टुकड़े लगाऊँगा। उसके बाद इस तरह से हम फ्रंट पैनल को रखकर इस पर 2 स्क्रू टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों टुकड़ों को लगा लेता हूँ। अब इन टुकड़ों में होल करने के लिए मैं ड्रिल का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड पर 2-2 टुकड़े लगाकर उनमें होल कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस कवर के साथ भी मैंने 2 पीवीसी पाइप के टुकड़े कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसे मैं इस तरह से यहाँ पर रखकर इन पर स्क्रू टाइट कर दूँगा। मैं इस तरह के स्क्रूज का यूज़ करूँगा। अब इन कंट्रोलर्स के ऊपर मैं नॉब कवर लगा लेता हूँ। इसके लिए हम पहले इन छोटे कवर्स को लगाएंगे। मैं इस तरह के नॉब कवर्स का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं इन सभी कवर्स को लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पेपर पर वॉल्यूम बैलेंस टेरेबल मिड और बेस लिखकर इसका प्रिंट आउट ले लिया है। अब मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगा। इस स्ट्रिप को मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा। ये स्क्रू हमारा इस स्ट्रिप के बीच में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस स्ट्रिप को कट कर लेता हूँ। इस तरह मैं इसके 2 टुकड़े यहाँ पर फिक्स करूँगा। इन्हें फिक्स करने के लिए आप किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। ये एम्पलीफायर तैयार हो चुका है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। इस एम्पलीफायर का आउटपुट 100 वाट है। यहाँ पर मैं इसके साथ स्पीकर्स की वायर्स को कनेक्ट कर लूँगा।
मैं यहाँ पर 4 स्पीकर्स कनेक्ट कर रहा हूँ। पावर सप्लाई के लिए मैं सेटअप बॉक्स के अडेप्टर का यूज़ करूँगा। अब इसे स्विच ऑन करते हैं। ये इसके सभी कनेक्शंस हैं। अब मैं मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। यहाँ पर इसका नाम BTSS1 दिखा रहा है। मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ। इसे टेस्ट करने के लिए मैंने सभी कंट्रोल्स 0 कर दिए हैं। अब इन्हें हम एक एक करके बढ़ाएंगे। मिड टेरेबल communication aside, we'll all just let the music die. Is this an argument or just the start of that? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't keep picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drive myself to something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back. ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।